बेसिक्स में हम लोग को देखने को मिलता है मैथ, ठीक है, जो हम लोग को नीड्स पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में पहला पार्ट आता है तुम्हारा लोगरिथम, बी होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी में आपको सी देखने को मिलता है क्या, फिर आपको देखने को मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया बेसिकली अलजेब्रा जो हमको नीडेड है, ठीक है, जेई के लिए फिजिक्स में। दूसरा नंबर पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का भी हम लोग को क्या चाहिए होगा, बेसिक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिक्स चाहिए होगा तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग सीखे थे साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, है ना। तो इसका जो वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, साइन हो चाहे कॉस हो, ठीक है। ये बेसिकली मेजरली यही हमको देखने को मिलता है। मल्टीपल एंगल्स जैसे कि तुम्हारा साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, सब मल्टीपल एंगल तो पता ही है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा बेसिक्स में हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर आ जाता है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिकली हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखने को मिलता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका बेसिक्स लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। और हमको क्या देखने को मिलता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। फिर हमको देखने को मिलता है वो है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में हम लोग का होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और हम लोग का देखने को मिलता था क्या, 3D, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो बेसिकली जो 11 12 में हम लोग बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसका हम लोग को बेसिक्स देखने को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कैलकुलस, ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। कैलकुलस में हम लोग का दो पार्ट होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक दूसरा क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये दो बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक्स अलजेब्रा का, ठीक है। तो अलजेब्रा में पहला टॉपिक हम लोग देंगे लोगारिथम, उसका कुछ बेसिक्स देख के आगे बढ़ेंगे। तो एक नंबर पे बात करें लोगारिथम, इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं पे भी आपको a टू द पावर x इक्वल टू b लिखा है, ठीक है। कहीं पे भी a टू द पावर x इक्वल टू अगर b लिखा है तो हम लोग इसको लोगारिथम का भाषा में क्या बोलते हैं, जो पावर होता है वो हम लोग का उस साइड चला जाता है, बेस होता है। देखिए यहाँ पे बेस दिख रहा है, ये a टू द पावर, ये बेस है, ये पावर है, ठीक है। तो बेस जो है वो बेस होगा log a, इधर से ये उठ के आ जाएगा इक्वल टू x, होगा ना, यही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, a जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, और निगेटिव नहीं हो सकता। ये दो चीज हम लोग का कंडीशन हम लोग का ध्यान में रखना पड़ेगा। a जो है हम लोग का जीरो नहीं हो सकता और निगेटिव नहीं हो सकता, तब हम लोग को ये लोगारिथम का फॉर्मूला देखने को मिलता है। और लोगारिथम से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोग देखने को मिलता है क्या, जैसे मान लो log a, ठीक है, बेस सीधे देते हैं, प्लस log b, तो इसको हम बोल सकते हैं log e ab, बोल सकते हैं ना, हाँ। सिमिलरली अगर log e a माइनस log e b करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, log e a बाई b। ये सारा फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग मैथ्स का सीरीज में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे बस फॉर्मूला देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा कैसा हम लोग का और एक फॉर्मूला होता है, log बेस a b का पावर अगर n है तो ये n आगे आ जाता है,
log बेस ए बी, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है, log अगर बेस का पावर n है और b है तो 1/n आगे आता है log ए बी, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया लोगारिथम का कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोग नॉर्मली बुक में देखने को मिलता है। मगर एक और प्रॉपर्टी है जो हम लोग को दिमाग में रखना होगा, अगर अगर e टू द पावर log बेस e x है तो इसको डायरेक्टली x लिखा करें, है ना। ये सारा हम लोग पहले भी देखे हैं मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो ये हम लोग का लोगारिथम का बेसिक्स है जो हम लोग को नीड पड़ेगा, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि यूज पड़ेगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। देखो बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है। टू टर्म्स का जब पावर में एक्सपेंशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। थ्री टर्म्स रहेंगे तो ट्राइनोमियल, एन टर्म्स रहेंगे तो मल्टीनोमियल, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टू टर्म्स वाला, इसलिए इसको बोले बाइनोमियल। तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0 e टू द पावर 0 b टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n b टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a to the power 2 b to the power n minus 2 plus dot 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 ncn a to the power n b to the power 0, ठीक है। इसी का हम लोग दो तीन तरह से एक्सपेंशन देखते हैं। एक हम लोग को देखने को मिलता है 1 प्लस x to the power n, इसका क्या हो जाता है, देखो nc0 कोई भी, जैसे nc0 इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो nc0 इसका वैल्यू क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। तो हम लोग को जाहिर सी बात है 1 देखने को मिल रहा है, हाँ। सिमिलरली हम लोग को पता होता है कि nc1 का वैल्यू n होता है ना n, हाँ। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यूज को रखना होगा, ठीक है। nc0 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सर मेरा जो है 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन निकाल रहा है, तो a मेरा कितना है 1 है, तो 1 का पावर समथिंग 1 ही रहता है। और सर b का पावर n बोला है, b कितना है सर x, तो 1 इंटू x टू द पावर n, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग x टू द पावर n, ठीक है। प्लस nc1 इसका वैल्यू कितना होता है n, होता है ना, a टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 मतलब 1 टू द पावर 1 होता है, और x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 होगा ना। nc2 अगर nc2 को हम लोग एक्सपेंड करें तो nc2 इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल y n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर में ब्रेक करें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये खत्म हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n माइनस 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ। सिमिलर फैशन में ये हम लोग का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म जो होगा वो 1 होगा। क्यों होगा 1, तुम जरा सोचो, उस समय जो है x टू द पावर n है और a टू द पावर 0 था, तो वहां पे x टू द पावर 0 हो जाएगा और ncn हो जाएगा, ncn का वैल्यू अगेन 1, ठीक है। हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है ncr इक्वल टू ncn माइनस r होता है कि नहीं होता है, हाँ। तो अगर nc0 का वैल्यू, nc0 का जो वैल्यू है वो ncn माइनस 0 मतलब क्या, ncn का भी होगा और दोनों का वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना। तो वहां से हम लोग का ये डेरिवेशन हम लोग को देखने को मिला है। ये सीरीज जो है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट जो होता है इसका नाम मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसमें सी बोला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें हम लोग क्या देखने पड़ता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। कहीं भी रहेगा ऐसा तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग को जो नीड पड़ता है तो इसका जो नेचर होता है कर्व का वो होता है पैराबोलिक। क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक जब होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इट इज द पैराबोला। और एक चीज हम लोग को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो रूट्स होंगे वो होंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, देखो अगर ये एक पैराबोला है तो हम इसको पैराबोला का फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैराबोला का फॉर्म होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, होता है कि नहीं होता है। तो सिमिलरली हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू y लिख देंगे। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है इसको होल स्क्वायर में बदलेंगे तो हम पहले a कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a
वाई होगा ना, ए एक्स स्क्वायर इंटू टू इंटू बी बाई ए एक्स, ठीक है, 2x इंटू बी बाई ए, देखो दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, टू कंपनसेट करने के लिए, प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और फिर माइनस कर देंगे और प्लस सी बाई ए इक्वल टू वाई होगा ना। अब ये जो टर्म है ये जो मिल के बना देगा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बनाएगा, और यहाँ पे माइनस में बचेगा, या इसको माइनस में बोल सकते हो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, अच्छा इधर प्लस का, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हम लोग को देखने को मिलेगा a x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग ने इसको वहां भेजते हैं, तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, होगा ना। तो हम लोग क्या दिखने को मिलेगा, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। तो इसको अगर कंपेयर करा जाए तो हम लोग का जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था उससे कंपेयर करा जाए तो इसमें एक और फॉर्मेट होता है x माइनस अल्फा के स्क्वायर माइनस वाई 4ay 4a y माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अल्फा बीटा क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। तो पैराबोला जब भी बनाओगे तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, देखो एक्स में स्क्वायर है तो y के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो मान लो कि ये वर्टेक्स जो है ना, ये मान लो ओरिजिन है 0,0 है, तो ये जो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,0, तो ये फॉर्मेट रहेगा। यही चीज अगर हम लोग का ये अल्फा कहीं और रहता है तो वो पॉइंट रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पे तुमको अल्फा को बीटा कितना देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को अल्फा कितना दिखना माइनस का बी बाई टू ए, और सर बीटा कितना देखने को मिला माइनस का बी स्क्वायर बाई 4ac बाई 4a। क्लियर हो रहा है बात, हाँ हाँ। कंपैरिजन से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसी तरह से हम लोग पैराबोला का जो है वो ये हम लोग को बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, जब हम लोग का 2D में जब मोशन होगा ना, तुम्हारा लीनियर मोशन जो होता है 2D में, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं एयर में तो वो एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है, ठीक है। पहले एक अपना मैक्सिमम हाइट पे जाता है फिर नीचे गिरता है, तो मे भी तुमको वो जो मैक्सिमम हाइट है वो तुमको रिक्वायर्ड होगा, तुमको चाहिए होगा। तो वो जब मैक्सिमम हाइट चाहिए होगा तो तुमको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हम लोग को लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बता सकते हैं कि कहाँ पे होगा, वहां से हम लोग को हाइट मिल जाएगा। अच्छा रूट के बारे में पता है हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है ना, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, ये भी क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम बेसिक्स बताए थे कि जैसे मान लो कि एक एंगल है, ठीक है, एक चीज हम बता दे रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट रहता है हम लोग का, ठीक है। जिसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल का, सेकेंड होता है साइन का और कोसेक का, थर्ड होता है कॉट का और टेन का, ये होता है कॉस और सेक का। ये होल्ड करने का मतलब क्या है, ये किसी का है, इसका मतलब क्या है कि अगर बात करें 0 से 90 डिग्री के बीच में तो सारा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि केवल साइन और कोसेक का ही वैल्यू हमको कैसा देखने को मिलेगा, हम लोग को ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो केवल टेन और
कॉट का हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिलरली कॉस और सेक का पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को देखने को मिलेगा, बाकी का हम लोग का कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई एक लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है साइन n इंटू पाई बाई 2 मीन्स 90 प्लस माइनस थीटा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 270 प्लस 30 डिग्री। अब हमको इसका वैल्यू नीड है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को अगर नीड है तो ये 270 को पहले हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 90, 3 इंटू 90 प्लस 30। तो हम लोग देखेंगे 3 इंटू 90, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 प्लस 30। यहाँ पे पहुंचे सर, यहाँ पे जब पहुंचे तो ये किसका क्वाड्रेंट है, कॉस का, मींस साइन लिखा हुआ है सर, तो हो जाएगा नेगेटिव का 30 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ साइन का जब भी ऑड मल्टीपल होता है तो उसका अपना को में बदल जाता है, किसका कौन को है हम लिख देते हैं, साइन का जो को होता है वो होता है कॉस, टेन का जो होता है वो होता है कॉट, सेक का जो होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, ये सब इसका को होता है, एंड वाइस वर्सा, कॉस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो कॉस। तो साइन है ऑड मल्टीपल रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा। सर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो माइनस का √3/2। एक और चीज है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, इसी तरह cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, उसी तरह cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग को नीड पड़ता है। 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। सिमिलरली 10a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, है ना। ठीक है, और हम लोग को और टाइप ऑफ फॉर्मूला हम लोग को यूज में आ सकता है, साइन 2a का, सर 2 साइन a cos a, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है पहला नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में y, इसका जो जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस t। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग का देखो, यहाँ ये कहाँ पे काम आ सकता है, जहां पर भी हम लोग को देखो, जैसे हम लोग को मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, एक स्लोप में। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है जहां पे तुम लोग क्या पूछेगा कि ये जो है इसका स्लोप कितना होगा, इनिशियली यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म किया मोशन को, तो स्लोप कितना होगा, तो वहां पे डिजाइनिंग हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज है हम लोग का, खास करके लेवल वाले पोर्शन में जहाँ पे हम लोग 1D मोशन एंड 2D मोशन का बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा, y इक्वल टू mx में m क्या होता है, स्लोप होता है, c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे मैथ्स में अगेन। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। 2 नंबर में आ जाता है सर्कल, इसका भी जनरल इक्वेशन दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसको और जनरली बोला जाए तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर अल्फा कोमा बीटा इज सेंटर एंड ए इज रेडियस। ठीक है, ए इज रेडियस। ये मेथड, ये फॉर्म से हम लोग मैक्सिमम काम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग पैराबोला का, इसका हम लोग जनरली बात कर चुके हैं, कहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, इसका जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। मोर जनरली स्पीकिंग एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू वाई 4a वाई माइनस बीटा। ठीक है, ये हम लोग का जनरल इक्वेशन होता है किसका, एक पैराबोला का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं पैराबोला के बाद इलिप्स।
तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो अगर हम लोग का इलिप्स का सेंटर जो है ओरिजिन पे है तब ऐसा है, मगर मान लो इलिप्स का सेंटर अलग जगह है तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, it will be the general equation of the ellipse if ellipse lies on the origin। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाइपरबोला में बीच में बस माइनस लग जाता है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो तुम लोग को करना क्या है, ठीक है, तुम लोग को इन इक्वेशंस को काइंड ऑफ रिमेम्बर रखना होगा। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हुआ, लोगरिथम हुआ, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ। ये सारा फॉर्मूलाज एटलीस्ट रिमेम्बर रहने से तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, इसका नाम होता है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर। ठीक है, तो सीरीज एक्सपेंशन जो होता है जैसे sin x का हो गया, cos x का हो गया, tan x का हो गया, ये सारा सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो ये एक हम स्पेशल क्लास देंगे हम लोग मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स सेगमेंट में, वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस ये जान के रखो कि सीरीज एक्सपेंशन हम लोग को नीडेड होगा फिजिक्स में। ठीक है, ये रहा हम लोग का ओवरऑल बेसिक्स नीडेड अपार्ट फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस का बात करें तो उसमें अपना ही दो पार्ट होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसमें बेसिकली हम लोग का पहला पार्ट होता है लिमिट, फिर होता है डिफरेंशिएशन, फिर होता है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसमें हम लोग का लिमिट और डिफरेंशिएशन जो है हम लोग का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द फिजिक्स में हम लोग का यूज होता है, मगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मेजरली हम लोग को यूज जो दिखेगा वेव मोशन में दिखेगा हम लोग को, जहाँ पे हम लोग को वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोग को ये देखने को मिलेगा। और इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उससे टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन का पूरा मॉड्यूल चलेगा हम लोग का मैथमेटिक्स सेगमेंट में, इसका डिक्लेरेशन वहीं पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस का भी बात करें, इसमें हम लोग का आता है डिफिनिट। पहले बात करें इनडिफिनिट का, इनडिफिनिट इंटीग्रल, और फिर बात करते हैं हम लोग डिफिनिट का। फिर थर्ड जो चैप्टर होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिया बाउंडेड रीजन। तो इतना सेक्शन अगर टोटल में बात करूं तो इतनी चीजों की हम लोग को नीड पड़ेगी अगर हम लोग चाहते हैं कि फिजिक्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करें।